तो 10वीं गणित है, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। और इसमें उदाहरण कौन सा दिया है? 9। इसमें बोलता है कि कॉस ए, टेन ए और सेक ए को किसके पदों में? साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। माने इनका ऐसा सूत्र बनाना है कि इनके साथ क्या रहे? साइन ए। तो पहला हम बात करते हैं किसका? कॉस ए का। किसका? कॉस ए का। और इसको किस में बदलेंगे? साइन के साथ। तो आप जानते हैं कि एक सर्वसमीका होती है, यहाँ सर्वसमीका लगा देते हैं। ठीक है, सर्वसमीका। कौन सी सर्वसमीका है? हमारे पास होती है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर थीटा ना लिख के क्या लिख देता हूँ? ए। और क्या लिख दूँ? कॉस स्क्वायर ए। इसका मान कितना होता है? ए। तो साइन स्क्वायर का हम पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या लिख लूँ? कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। क्या कर दिए हैं भाई? इस साइन स्क्वायर ए का इधर का क्या कर दिए हैं? पक्षांतर कर दिए। अगले स्टेप में देखोगे तो ये हो गया कॉस ए, और इसके बाद इसको रूट में लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से कॉस ए को हम किस में लिख दिए हैं? हाँ, रूट साइन में लिख दिए। किस में लाना है? साइन में। कॉस को किस में बदलना है? साइन में। इसका काम हो गया। अब हम दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग क्या दिया है? टेन ए। तो आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? साइन ए बटे में कितना हो गया? कॉस ए। अब ऊपर तो साइन है लेकिन नीचे क्या है? कॉस। लेकिन इस कॉस को भी किस में बदलना है? साइन। हर चीज़ साइन में होना चाहिए। तब हम, हाँ, तो ये हो जाएगा साइन ए। और आप देख रहे हैं ऊपर ये जो कॉस ए का मान है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से ये वाला मान हो जाएगा। ये भी बदल गया। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा वाला। तीसरा क्या है भाई? क्या है? सेक ए। क्या होता है? सेक ए। अब सब पूरा साइन हो गया ना, टेन ए का मान। अब सेक ए को हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। ठीक। अब कॉस ए का मान किस में बदलना है? साइन में। तो ये मान है ना, इस मान को रख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस इस तरह से यहाँ पर इसका मान हो जाएगा। इतना सवाल आपको इसमें करना है। तो एक बार इसको लिख के देख लेना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण क्या है? 10। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। ऐसे सवालों को कैसे करें? तो सबसे पहले जब दो भाग ऐसे सिद्ध करने के लिए आएंगे तो एक तरफ आप क्या लिखोगे? LHS। क्या लिखोगे? LHS। या इसको वाम पक्ष भी लिख सकते हो, बायां पक्ष भी लिख सकते हो। तो जो ये पूरा फार्मूला है बराबर के इधर का है ना, सब कुछ उतार देना है। ये LHS भाग कहलाता है। तो सेक ए लिख दिया, ये लिखा है ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज है, इसको उतार दिए। फिर क्या लिखा है? ये सेक ए प्लस क्या लिखा है? 10 ए। इस तरह से ये पूरा उतार दिए। ठीक है। अब इसमें मान रखते हैं तो सेक को क्या लिख सकते हो? 1 बटे कॉस ए। और ध्यान रखना चाहिए जब ऐसे सवाल हों तो सबसे पहले उन चीज़ों को साइन कॉस में बदल लो तो सरल रहता है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए। ये साइन में तो पहले से है, इसको ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। सेक ए आ गया। फिर क्या लिखोगे? 1 बटे कॉस और ए लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन ए बटे क्या हो जाएगा? कॉस ए। ठीक है। तो इस तरह से सेक ए का 1 बटे कॉस थीटा होता है। यहाँ ए है तो कॉस ए हो गया।
टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, यहाँ ए लिखा है तो साइन ए बटे कॉस ए हो गया। थोड़ा सा इसको और सरल करते हैं तो देखो 1 क्या है कॉस ए, ठीक है, यहाँ क्या है 1 माइनस साइन ए, इसको उतार दिया। अब देखो यहाँ पर इसको हल करते हैं। अब हल करने का तरीका ये है कि जब नीचे का एक जैसे हो तो इसका लघुत्तम वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, और ऊपर क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, और इसको पूरा इस तरह से लिख दिए। समझ में आ गया? कुछ नहीं किए हैं, ये जो अलग अलग ए 2 बार कॉस ए लिखा था उसको एक बार लिख देना है, पूरे के बटे लगा देना है। अब 1 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस ए है बटे में, इसके भी बटे में कॉस ए है, ये इधर आके गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें देखते हैं ये क्या बचा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन ए। देख लो इस कॉस ए को तो इधर कर दिया हूँ। अगले स्टेप में देखते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक सर्वसमीका आप लोग पढ़े होंगे, यदि a माइनस बी है और a प्लस बी है तो क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ भी देखो, मान लो ये a माइनस बी है, यहाँ a का मान 1 है और b का मान साइन है, और ये a प्लस बी कहला गया, ठीक है। तो a स्क्वायर को क्या माने हो 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1, फिर क्या है माइनस, तो माइनस बी का मान कितना है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस तरह से अब यहाँ भी आप सर्वसमीका लगा सकते हो 1 कॉस स्क्वायर ए, ये किसका मान होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। कैसे, आप यहाँ बगल में लिखना भी कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो यदि मुझे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को उधर भेजना पड़े तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ भी क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये और ये कट जाएगा तो बराबर क्या बचा 1, और ये 1 है, 1 ही लाना था ना, तो ये किस में लिखा है RHS में, किस में लिखा है RHS में। ये किसके बराबर हो गया RHS के बराबर हो गया। तो ये जब बराबर हो गया माने ये सिद्ध हो गया। इस तरह से चाहे RHS लिख दें और चाहे दायां पक्ष लिख दें।